Hello guys, welcome to Study Knowledge channel. This is Ayush and today I will teach you class 9 chapter number 1. ओके तो आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर 9 का क्लास 1 मतलब चैप्टर 9 का चैप्टर नंबर 1 जो कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. ओके तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले ये हैं कि जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं. ओके तो कॉन्सेप्ट पहले पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन करेंगे. ओके तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ने वाले हैं. आपको सबसे पहले एक चार्ट सिखा रहा हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा. जैसे कि सबसे पहले होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर और गाइज सॉरी और स्टूडेंट्स, और इसको हम लोग जो हैं बायलैंग्वेज पढ़ेंगे, यानी हिंदी भी रहेगा और इंग्लिश भी रहेगा. ओके कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं जटिल संख्या. जटिल संख्या. ओके कॉम्प्लेक्स. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पहले आप इसका पूरा चार्ट देख लीजिए, देन आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा. ओके तो सबसे पहले ये होता है क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर जो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो दो पार्ट से बने होते हैं. एक होता है क्या, यहाँ पे देख सकते हैं. ओके कॉम्प्लेक्स नंबर होता है दो पार्ट का. एक होता है रियल नंबर और एक होता है रियल नंबर जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या. वास्तविक संख्या. ओके और दूसरा होता है क्या, एक रियल नंबर होता है और दूसरा हम लोग का क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर. कॉम्प्लेक्स नंबर का दो पार्ट, एक रियल नंबर होता है और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर. ओके इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवास्तविक संख्या. इसको काल्पनिक कर देते हैं, सॉरी. काल्पनिक संख्या. तो अब मैं इससे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. ओके रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग लाइन मतलब कि नंबर लाइन पे हम लोग शो कर सकते हैं, जिसको हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर. जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये एक तरह का नंबर लाइन है, यहाँ पे ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. तो ये एक तरह का क्या होगा, रियल नंबर होगा. ओके तो ये जिसको हम लोग नंबर रेखा पे दिखा सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर. -1, -2, ठीक है, ये सारे जो हैं ये क्या कहलाएंगे, रियल नंबर. जैसे √5 हम लोग दिखा सकते हैं यहाँ पे. ठीक है तो रियल नंबर समझ में आ गया होगा ना, जिसको भी हम लोग नंबर रेखा पर दिखा सकते हैं. a number which we can show on the number line is called a real number. ओके तो आप रियल नंबर समझ में आ गया होगा. तो रियल नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग शो कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे. मान लेते हैं वो x है, ठीक है, कोई भी नंबर है, मान लेते हैं x है. और इमेजिनरी नंबर उसको बोलते हैं जिसको हम लोग शो नहीं कर सकते हैं अपने नंबर लाइन पे. ओके जैसे कि IY, जैसे कि IY. तो ये होता है काल्पनिक संख्या और ये होता है वास्तविक संख्या. इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है x + IY. x मतलब रियल नंबर और IY मतलब इमेजिनरी यानी कि काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर. ओके तो ये दो पार्ट से बने होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. उसके बाद हम लोग को पढ़ना क्या है, इसमें हम लोग को पढ़ना है उसके बाद रियल नंबर जो होता है वो दो टाइप के होते हैं. रियल नंबर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं. पहला होता है क्या, रैशनल नंबर. रैशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या. परिमेय संख्या. और दूसरा क्या होता है, इरेशनल नंबर. इरेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय संख्या.
तो रियल नंबर दो टाइप का होता है, एक होता है रैशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में दिखा सकते हैं, और जहाँ पे क्या होता है q इक्वल टू नॉट जीरो होता है। ये हम लोग क्लास 8 में ऑलरेडी आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे। ओके, तो p/q के फॉर्म में हो और q इक्वल टू नॉट जीरो है। एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग ले सकते हैं 3/7, 8/9, 4/5, तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे कहलाएंगे रैशनल नंबर। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या जीरो एक तरह का रैशनल नंबर होगा? तो आप बता सकते हैं जीरो एक तरह का रैशनल नंबर होगा या फिर नहीं होगा। तो हम देखते क्या यहाँ पे कि जीरो को हम लिख सकते हैं क्या, 0/1। इसका मतलब जीरो भी एक तरह का क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्यों हो जाएगा, आप समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि जीरो भी एक तरह का रैशनल नंबर होगा, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखे हैं और q इक्वल टू नॉट जीरो है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, इरेशनल में चलते हैं। तो इरेशनल क्या होता है, इरेशनल नंबर उसको बोलते हैं जिसको, जैसे कि जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रूट ना हो, जैसे कि √5, √3, ओके, √7, √5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, या फिर बोलते हैं 1.010010001, या फिर इस तरह हो। ठीक है, ये इस तरह पॉइंट के बाद 1 0 2 0 3 0 ये इंक्रीज होते जाए, तो इसको भी बोलते हैं इरेशनल नंबर। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो। ओके, या फिर हम लोग को बोलते हैं पाई, पाई को भी बोलते हैं हम लोग क्या, हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, यानी कि इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि पाई को अभी तक तो इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं। इसका वैल्यू तो आपको लोग को पता होगा 3.14 होता है। ठीक है, और भी इंक्रीज होते चलता है, समथिंग होते चलता है। तो इसलिए पाई को भी हम लोग किस पे रखते हैं, इरेशनल नंबर में, क्योंकि ये जो होता है कभी ख़त्म नहीं होता। ओके, ये आगे चलते रहता है। तो इसको मैं डॉट 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 कर देता हूँ। तो आपको रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अब समझ में आ गया होगा। रैशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में हो, जैसे 0 भी हो सकता है, 4/5 भी हो सकता है, 8/9 भी हो सकता है, 3/7 भी हो सकता है। और इरेशनल नंबर किसको बोलेंगे, जो रूट के अंदर हो और परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो। जैसे कि अगर हम आपसे पूछें कि √9 क्या एक तरह का इरेशनल नंबर होगा, जैसे आपसे पूछेंगे √9 क्या एक तरह का अपरिमेय संख्या होगा, तो नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो होता है वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है, इसका 3 बाहर आ जाता है, बट इसमें से देखिए कोई बाहर नहीं आता है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार छोटा कर देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं और लिख सकूँ। ओके, तो गाइज अगर आपको ये उतारना है तो आप ये उतार सकते हैं। तो गाइज आप इसको नोट कर चुके होंगे। ओके, तो आज अब हम लोग बढ़ते हैं इससे आगे। ओके, अब रैशनल नंबर, रैशनल नंबर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है इंटीजर और एक होता है क्या, फ्रैक्शन। ओके, एक होता है इंटीजर्स और एक होते हैं फ्रैक्शंस। तो इंटीजर जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वो होते हैं जो कि प्लस वाले नंबर और माइनस वाले नंबर होते हैं। जैसे कि एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे बता देता हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का 5 हो गया, ये एक तरह का इंटीजर है, माइनस का 6 हो गया, ये एक तरह का इंटीजर है। मीन्स प्लस इन्फिनाइट से लेकर माइनस इन्फिनाइट तक, या फिर बोल सकते हैं हम लोग माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक जो भी नंबर होता है ना, उसको हम लोग रखते हैं इंटीजर में। ओके, तो उसको हम लोग इंटीजर में रखते हैं। और फ्रैक्शन तो आप लोग जानते ही होंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, इसका हिंदी भी लिख देते हैं। फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न। ओके, और इंटीजर्स का हिंदी होता है क्या, पूर्णांक। तो इंटीजर का हिंदी होता है पूर्णांक और फ्रैक्शन का हिंदी होता है भिन्न, ये आपको पता होगा। ओके, और इंटीजर्स का मतलब आप लोग समझ चुके होंगे कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। ओके, जैसे कि एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं क्या, एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं माइनस का 5, माइनस का 7, माइनस का 8, माइनस का 2, प्लस का 9। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्लस भी और माइनस भी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, कि प्लस भी होता है और
माइनस भी ई मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव वाले कोई भी नंबर हो तो उसको हम लोग इंटीजर हम लोग बोलते हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। हाँ, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट। इंटीजर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या, एक होता है जीरो और यहाँ पे एक होता है होल नंबर। सॉरी, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इसको सिर्फ बोलेंगे होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज, बोरिंग मत समझिएगा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा हमें इस लिखने में थोड़ा ये हो रहा है। तो होल नंबर जो कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो। ओके, ए नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जैसे कि इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, जैसे कि जीरो हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। वो जो जीरो से स्टार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। ओके, होल नंबर भी हो जाता है, यहाँ पे मैं दिया हूँ, ठीक है। इंटीजर्स एक टाइप के होते हैं, होल नंबर, ठीक है। अब होल नंबर जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, काम करता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको आपको यहाँ पे नीचे बनाना, ओके, इसको आपको यहाँ पे नीचे बनाना है, यहाँ पे, ठीक ना, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह स्पेस नहीं है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ओके, ये भी दो टाइप का होता है, ये भी दो टाइप का होता है। क्या क्या होता है होल नंबर, पहला होता है नेचुरल नंबर और दूसरा होता है जीरो। नेचुरल नंबर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ओके, और जीरो तो आप लोग जानते ही होंगे, एग्जाम्पल जीरो। और प्राकृतिक संख्या जो कहाँ से स्टार्ट होता है, वन से, टू से, थ्री से, फोर से, ये सब चलते रहता है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो गाइज ये हो गया आपका चार्ट तैयार। और भी नंबर होते हैं बट आपको पढ़ना इतना ही नंबर है, इससे बाहर एकदम नहीं आने वाला। ओके, तो आपको ये नंबर जो है पूरा मतलब अच्छे से लर्न कर लेना, इस टेबल को कम्प्लीटली आपको ये याद करना होगा। ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी तुरंत थोड़ी देर पहले तुरंत मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ओके, तो गाइज आप लोग इस चार्ट को पूरी तरह से लिख चुके होंगे। ओके, तो अब मैं इससे बताता हूँ कि इसे आपको करना क्या है, ये मैंने क्यों पढ़ाया है। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस नंबर को क्या बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये देखना आपके लिए मैंने ये इसलिए पढ़ाया है क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, नीचे से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे तो हम वहाँ पे लिखेंगे ऑल, राइट। और जब ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तब वहाँ पे हम ऑल नहीं लिखेंगे, तब वहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, वैसे ऑल वहाँ पे लिखना ही नहीं, सिंपल याद रखिएगा, ये छोड़िएगा, सिंपल याद रखिएगा ऑल, ठीक है। कब, जब हम लोग नीचे से ऊपर जाएंगे, जैसे ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जैसे कि क्वेश्चन है, हाँ, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया। ओके, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि बहुत समझ में नहीं आता। इसका हिंदी हो जाएगा क्या, जितने भी इंटीजर्स हैं, ठीक है, प्रत्येक इंटीजर्स रैशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा हिंदी, प्रत्येक, वैसे आप समझ जाइए, मैं बोल देता हूँ, यहाँ पे लिख नहीं पाऊँगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक रैशनल नंबर है। तो आप देख सकते हैं जब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो हम लोग ऑल लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर, तो हम लोग नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, ऑल इंटीजर्स रैशनल नंबर, तो हाँ ट्रू, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जितने भी पूर्णांक होते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर में जितने भी नंबर आते हैं वो सारे किसके पार्ट हैं, रैशनल नंबर के पार्ट हैं। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यानी कि नीचे से जब भी हम लोग ऊपर जाएंगे ना तो वहाँ पे हम लोग ऑल लगाएंगे। ओके, तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल, जब भी नीचे से हम लोग को ऊपर जाना हो। यू गॉट इट माई पॉइंट। ओके, तो अब जैसे कि यहाँ पे मैं पूछ सकता हूँ ऑल नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। जैसे कि क्वेश्चन देता हूँ, उसको बताइए।
आपको ये समझ में आ गया जब भी नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, ऑल। ओके, जैसे क्वेश्चन है ऑल नेचुरल नंबर इज ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर है वो क्या होल नंबर है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक तरह का क्या पूर्ण संख्या है, यानी ऑल नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो ये देखिए हम लोग कहाँ से जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। समझ में आ गया होगा आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। जब भी नीचे से ऊपर जाएंगे तो ट्रू होगा। अब मान लीजिए यहाँ पूछा जाए, ये क्वेश्चन ना देके आपसे ये पूछा जाए कि होल नंबर को यहाँ से चेंज कर दिया और यहाँ पे लगा दिया होल नंबर, ओके, और यहाँ पे लगा दिया ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे ऑल होल नंबर इज आर नेचुरल नंबर, ऑल होल नंबर आर नेचुरल नंबर। जो सारा होल नंबर है वो क्या नेचुरल नंबर होगा क्या। तो ये नीचे से आ रहा है ना, तो ये नीचे आ रहा है तो वहाँ पे ऑल होगा क्या, नहीं होगा, वहाँ पे सम होता है, बट यहाँ पे तो आया ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स। तो इसी के लिए मैं जो है इतना चार्ट भी बनवाया था, और इसलिए भी बनवाया था ताकि ये सब आपको याद भी रहे रियल नंबर, क्योंकि डेफिनेशन तो आपको हर एक मतलब कहीं भी मिल जाएगा डेफिनेशन, बट आपको समझना होगा ना, ताकि आप अपने से डेफिनेशन जो है बना सके। ओके, तो आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया, कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं। ओके, तो और मैं इसके बाद और भी इसे नोट कर लीजिए। तो गाइस इसे नोट आप कर चुके होंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। गाइज वैसे ये कॉन्सेप्ट था, अगर आप इसका क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो आपके चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 1 में भी मिल जाएगा, और चैप्टर 1 में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके लगा सकते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस सबसे पहले इस चार्ट को आप उतार लीजिए ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, जो कि होता है क्या, दोनों बीच की किसी भी दो नंबर के बीच अगर हमको निकालना हो, किसी भी दो नंबर के बीच क्या निकालना हो, दूसरा किसी भी दो नंबर के बीच परिमेय संख्या, ओके, परिमेय संख्या। जब किसी भी दो नंबर के बीच परिमेय संख्या अगर निकालना हो ना, तो हम लोग कैसे निकालते हैं वो सबसे पहले आपको ये बता दें कि किसी भी दो नंबर के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है। ओके, यह आप पॉइंट जो है याद रखिएगा कि किसी भी दो नंबर के बीच जो परिमेय संख्या होती है वो कितना होती है, वो इन्फिनाइट होती है, मीन्स वो अनंत होती है, यानी कि इनफिनाइट होती है। ओके, किसी भी दो परिमेय संख्या, जैसे कि मान लीजिए लेते हैं एक 5 और 6, तो इन दोनों के बीच मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन दोनों के बीच परिमेय संख्या कितनी होती है, तो सिंपल अनंत होती है। ओके, जैसे कि 8 और 7 के बीच परिमेय संख्या यानी कि नेचुरल नंबर मतलब रैशनल नंबर कितनी होती है, तो ये क्या हो जाए, इन्फिनाइट होती है, मीन्स अनंत होती है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम लोग ये सीखेंगे किसी भी दो नंबर के बीच हम लोग रैशनल नंबर कैसे निकालते हैं, यानी परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं हम। जैसे 5 है ना, आपको करना क्या है यहाँ पे n+1, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये 5 है ना, आपको करना ये है, ये याद रखिएगा कि n+1 ऊपर और नीचे, जैसे कि 5 और 6 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालनी, कितनी, मान लीजिए 5 निकालना है, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर हमको फाइंड करना। ओके, तो 5 और 6 के बीच में, तो हम क्या करेंगे n+1 यानी 5 बोले है ना, तो एक बढ़ा देंगे यानी कि 6, तो हम लोग यहाँ पे 5 को लिखेंगे क्या 5/1, जिसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आपको सबसे पहले इसको रैशनल नंबर में लिखना पड़ेगा, देन हम लोग उस पर क्या करेंगे, काम करेंगे। ओके,
तो 5/1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं n+1, क्या करते हैं 5/1। अब उस पर हम लोग n+1, n कितना है 5 है ना, हम लोग क्या करते हैं n+1। तो यहाँ 5 n बराबर कितना है 5 है, तो n बराबर 5 है तो कितना हो जाएगा 6, यहाँ भी 6 से मल्टीपल और यहाँ भी 6 से मल्टीपल है, तो कितना हो जाएगा 30/6। ये समझ में आ गया। 6 के साथ भी उसी तरह करेंगे, 6 यहाँ पे लिख दी। ओके, तो 6 × 1 × 6 को 6/1 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे n+1 से मल्टीप्लिकेशन क्या आता है, तो 5 है तो एक इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 6/6, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। ओके, तो 30 और 36 के बीच में 5 रैशनल नंबर आप इजीली लिख सकते हैं। क्या होगा 31/6, 32/6, 33/6, 34/6 और 35/6। तो 1 2 ये कितना हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 5, तो ये 5 रैशनल नंबर हो गया। इसका मतलब किसी भी दो नंबर के बीच कितना भी रैशनल नंबर निकालना हो, जितना भी बोले तो n+1 करेंगे। अगर 10 बोला जाए तो 11 हो जाएगा, 5 बोला जाए तो 6 हो जाएगा, अगर 7 नंबर बोलेगा तो 8 हो जाएगा। मीन्स n+1 से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे जैसे ये बाय में नहीं है ना, अगर मान लीजिए बाय में रहता है, जैसे 2/4, और 1 मिनट में इसे इरेज करके लिख देता हूँ। ओके, आपको ये समझ में आ गया, नोट करना है तो कर लीजिए। ओके, जैसे कि जैसे यहाँ पे देते हैं 1/2, ओके, और यहाँ पे देते हैं 1/3। इन दोनों के बीच अगर हमको 5 रैशनल नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर को हम इक्वल करेंगे। ओके, कैसे करेंगे, तो एलसीएम लेकर, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 1/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 को हम लोग 6 लाना है ना, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 3/6। क्यों, क्योंकि 2 के टेल में 6 कितनी बार में आता है 3 बार में, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। भाई अगर इस तरह समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, 1/2 × 3 × 3। ओके, तो इसको क्या हो गया 3/6, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद इस नंबर को भी हम लोग वही करने वाले हैं, हम 1/3 को भी, तो 1/3 × 6 कितनी बार में आता है 2 बार में, तो यहाँ भी 2 × और यहाँ भी 2 × तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/6, तो 3/6 और यहाँ पे 2/6। अब ये नंबर सेम आ चुका है ना। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। 5 है तो कितना 6 अप्लाई करते हैं ना, तो n+1 अब यहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि इसको हम लोग यहीं पे लिख देते हैं। ओके, n+1 है ना, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 5 है तो 6 कर देंगे, 6 यहाँ 6 यहाँ, 6 3 जा 18 और 6 6 जा 36। यहाँ पे भी वही करने वाले हैं, ऊपर और नीचे, क्योंकि मैथ का एक रूल है, अगर न्यूमिनेटर में अगर इंटू करें ना तो डिनोमिनेटर में भी इंटू करना पड़ता है, इसीलिए 6 2 जा 12 और 6 6 जा 36। तो आपको कितना निकालना 5 ना, तो आप इजीली इस दोनों के नंबर्स के देख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 13/36, 14/36, 15/36, 16/36 और 17/36। 1 2 3 4 5। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी दो नंबर के बीच रैशनल नंबर अगर फाइंड करना हो तो कैसे करते हैं। मैं आपको फ्रैक्शन वाला भी बता चुका हूँ, और जो बिना फ्रैक्शन हो विदाउट फ्रैक्शन हो वो भी मैं बता चुका हूँ आपको। तो चैप्टर 1 जो है, चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.1 जो है आपका ये एंड हो चुका है, ठीक है, मीन्स एकदम अच्छे से ख़त्म हो चुका है। अब तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि अगर मैं और चीज़ बताऊँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए अब मैं और मतलब वीडियो को यहीं पे रोकता हूँ। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी बताएं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ या फिर मतलब हेल्पफुल हुआ या फिर नहीं हुआ। ओके, थैंक यू।